नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुधांशु श्रीवास्तव है और मैं कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों और फलों में लगने वाले फफूंद जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में। तो सब्जियाँ जैसे आलू, टमाटर, मिर्च इत्यादि और फल जैसे कि अंगूर, अनार, नींबू वर्गीय फसलें, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आलू, आप सब जानते हैं कि आलू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरत की नकदी फसल है जो कि जनरली उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, बिहार और कई अन्य राज्यों में होती है। इसी तरह से अंगूर जो है, अंगूर आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट नकदी फसल महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती है। अनार भी है, अनार का भी जो फ्रेमवर्क है वो कई जगहों पर अब किसान अनार की खेती भी करने लगे हैं। तो नींबू वर्गीय फसलें जैसे कि किन्नू है, नारंगी है, मौसम्बी है, इन सब की भी खेती आज जो है ये नकदी फसलों में आती है। इन फसलों में कई रोग लगते हैं जो कि फफूंदजनक होते हैं और या फिर आपके बैक्टीरिया जनक होते हैं। जैसे फफूंदजनक रोगों में जैसे एग्जांपल हम देते हैं लेट ब्लाइट, जिसको पछेती झुलसा भी हम लोग कहते हैं। तो पछेती झुलसा में क्या होता है, ये जब मौसम में नमी ज़्यादा हो जाती है तो और ठंड का मौसम जब होता है तो उस समय पर ये पछेती झुलसा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसमें किनारे से, मार्जिन से जो है धब्बे बनने चालू होते हैं जो कि वाटर सोक्ड लीजन्स कहते हैं, जो कि पानी से भरे हुए ऐसे लगते हैं और ये धब्बे पूरे पत्ते पे फैल जाते हैं, सारे तनों पर फैल जाते हैं, जड़ों और कंदों तक को इफेक्ट कर देते हैं। कंद सड़ जाते हैं और उसमें बदबू आने लगती है। इसी तरह से आपका जो एक और रोग है इसी तरह से लगता है जो कि आपका अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू के नाम से आता है। डाउनी मिल्ड्यू क्या है, इसमें भी वाटर सोक्ड लीजन्स होते हैं और एक अलग चीज़ इसमें ये होती है कि पत्ती के नीचे रुई जैसा, जिसको हम डाउनी डिपोजिशन कहते हैं, रुई जैसा लग जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती को इफेक्ट करता है, तनों और फलों तक में फैल जाता है, तो फल गिर जाते हैं और बहुत ही मार्केटेबिलिटी उनकी ख़राब हो जाती है। एक और फफूंदजनित रोग है जो कि कई सब्जियों में दिखाई पड़ता है, अनार में दिखाई पड़ता है, वो है एंथ्रेक्नोज। तो एंथ्रेक्नोज जो है वो कोलेटोट्राइकम स्पीशीज़ से के द्वारा होता है। तो एंथ्रेक्नोज की वजह से भी धब्बे, इसी तरह के धब्बे आ जाते हैं, पत्ती पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो कि गहरे हो जाते हैं, करीब भूरे और पीले रंग के धब्बे होते हैं। ये भी आपके पूरे पौधे पर धीरे धीरे फैल जाता है। एंथ्रेक्नोज का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम डाईबैक कहते हैं। डाईबैक में क्या होता है कि ऊपर से टहनी जो है वो सूखना चालू होती है और पूरा जो है वो पेड़ को या पौधे को ये ख़त्म कर देती है, सुखा देती है। तो ये तो कुछ हमारे बैक्टीरिया जनित रोग हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसके अलावा नींबू वर्गीय जो फसलें हैं जैसे कि संतरा है, किन्नू है, इसमें कैंकर लगता है। तो कैंकर एक बैक्टीरिया जनित रोग है। कैंकर में क्या होता है कि सूखे धब्बे होते हैं जो कि ऐसा होता है लकड़ी के तरीके के धब्बे होते हैं जो कि फलों पे, पत्तियों पर, तने पर, इन पे फैल जाते हैं और ये भी पूरे पौधे को अफेक्ट कर देते हैं। पौधा कमज़ोर हो जाता है, फल गिरने लगते हैं और जो फल आते भी हैं उनकी मार्केटेबिलिटी बहुत ख़राब हो जाती है, उनको अच्छा दाम नहीं मिलता क्योंकि उन पर भूरे रंग के फफूंद टाइप के धब्बे होते हैं। तो इस वजह से इनको जो है अच्छा दाम किसान को नहीं मिल पाता है। इन सभी रोगों के लिए कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बहुत ही शानदार नया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है कॉक्सी 55। तो कॉक्सी 55 इन सारे रोगों के काल की तरह से दिखाई पड़ता है। कॉक्सी 55 में क्या है ये बात कर लेते हैं। कॉक्सी 55 के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो कि 47% मिलता है, प्लस मेटलिक्जिल है जो कि 8% है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जो कि इसका मल्टी साइट एक्शन है और ये जो है रोग को आने से रोक देता है। तो ये पत्ते पर फैल जाता है पूरी तरह से और रोग फफूंद आ नहीं पाती है। तो ये इस तरह से काम करता है। जबकि मेटलिक्जिल जो है ये रोग को जब लग जाता है रोग उसको भी ख़त्म कर देता है और आने से भी रोकता है। तो इसको कहते हैं कि प्रोटेक्टिव, माली रक्षात्मक भी फंक्शन है और क्यूरेटिव मतलब निवारक भी फंक्शन है। तो दोनों चीज़ें इस प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन में आ जाती है। तो जो हमने ये रोग बताए सब्जियों पर और फलों पर,
लगने वाले फफूंद जनित और बैक्टीरिया जनित रोग बताए। इन सभी रोगों के ऊपर कॉक्सी 55 का बहुत ही अच्छा जो है परिणाम हमें दिखाई पड़ता है। ये इसका ट्रांसलैमिनर एक्शन भी होता है, तो पत्ती के अंदर बहुत तेज़ी से अवशोषित हो जाता है। तो कॉक्सी 55 से ये फ़ायदा भी आपको मिलता है कि पूरी तरह से पौधा आपका सुरक्षित हो जाता है। तो कॉक्सी 55 को डालने के लिए हम रिकमेंड ये करेंगे कि रोग लगने से पहले अगर हम इसको डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से कॉपर का अच्छा काम आता है, और अगर कोई रोग लग भी रहा हो तो मेटलिक्जिल से उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि होलोकॉन नोज़ल का प्रयोग करें, जो कि जो है स्टैंडर्ड इसके लिए ज़रूरत होती है। तो अगर सारांश में हम कहें तो जो सब्जियों और फलों पर लगने वाले फफूंदी जनित रोग और जो बैक्टीरिया वाले रोगों को कंट्रोल करने के लिए कॉक्सी 55 कृषि रसायन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का एक बहुत ही शानदार उत्पाद जो है किसानों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। धन्यवाद।